जब आप ऐसा करेंगे तब आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तब वास्तव में परमेश्वर आपके परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाएगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी जलन की भावना है परमेश्वर, तो इसी वक्त प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो जेलसी प्रभु आपके लोगों से निकल कर चली जाए। मेरे प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यह भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो परिवार के बीच में देखने को मिलती है, परिवार के लोगों के बीच में देखने को मिलती है। वो है जलन, जेलसी रखना, एक दूसरे से जलन की भावना रखना। जब कोई भी व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, परिवार का ही सदस्य, चाहे वो भाई भाई है, बहन बहन है, कोई भी, जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जो पीछे है उसको जलन होती है अपने ही परिवार के सदस्य को देखकर। उसे जलन होने लगती कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, उसे उसका सुख उससे देखा नहीं जाता, उसका आनंद, उसकी आशीषें उससे देखी नहीं जाती, और उसके अंदर दुष्ट इस भावना को उत्पन्न करता है और वो जलता है, एक दूसरे से जेलसी रखता है। परंतु यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और आपके अंदर भी यदि ये भावना है, अपने प्रियजनों को देखकर यदि आप जलते हैं, जलन रखते हैं आप अपने अंदर, तो परमेश्वर का वचन गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 से 21 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस जलन की भावना को पाप बताते हैं। परमेश्वर का वचन इसे पाप कहता है कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये शरीर का काम है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मनुष्य की ओर से है, उस दुष्ट की ओर से है, संसार की ओर से जलन। और अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम परिवारों में ये भावना लोगों के अंदर काम करती है, दुष्ट उनके अंदर इस जलन की भावना को डालता है। मसीह लोगों के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि ये एक गुनाह है। और जब आदमी इस जलन को अपने अंदर लेता है तो वो अपने रिश्तों को तोड़ देता है, उनके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होने लग जाती है, दूरियां होने लग जाती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार बिखरने लगते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सो जब उसके भाइयों ने देखा, किसके भाइयों ने? यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। जब उन्होंने देखा कि उनका पिता यूसुफ से अधिक प्रेम करता है, तब उन लोगों ने क्या किया? तब वे उससे बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर करने लगे, और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते। मीन्स वो यूसुफ से बैर रखने लगे, उससे जलन रखने लगे। उनके अंदर वो भावना उत्पन्न हो गई कि मेरा पिता, हमारा पिता इससे अधिक प्रेम करता है। शायद हो सकता है कि माता पिता किसी बच्चे को अधिक प्रेम करें, हो सकता है, ये संभव है। लेकिन इन्होंने यहां पर क्या किया? वो छोटा भी था इसलिए भी वो प्यार करते थे यूसुफ से, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने भाई से बैर रखना शुरू कर दिया, जलन रखना शुरू कर दिया। और वो जलन, वो बैर उनके अंदर इतना बढ़ गया, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की और अंत में उसे बेच दिया और उसे दूसरे देश में बेच दिया, गुलाम होने के लिए बेच दिया, और अपने पिता से कहा कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया। और वो परिवार उस दिन से टूट गया, बिखर गया, रिश्ते टूट गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सब करने के लिए मना करता है, जलन रखने के लिए मना करता है, क्योंकि उस जलन के द्वारा बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। जैसे हमने यहां पर उदाहरण देखा कि परिवार टूट गया, कि आपको परमेश्वर ने प्रेम का संदेश दिया है, जलन का नहीं, शक का नहीं, अन्य बातों का नहीं, प्रेम। उस प्रेम को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला। लिखा है जो प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जान लिया है।
तो इसलिए आप प्रेम करें, जलन नहीं। एक और वचन हम लोग और पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय 30 पद लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती। और जो जलन रखता है वो न केवल दूसरे का नुकसान करता है बल्कि वो अपना भी नुकसान करता है। लिखा है उसकी हड्डियां भी जल जाती है, क्योंकि वो दूसरे से क्या रखता है? जलन रखता है। वो अंदर ही अंदर वो भी परेशान होता है, अंदर ही अंदर वो भी निराश रहता है, अंदर ही अंदर वो भी दुखी रहता है, अंदर ही अंदर उससे बीमारियां होने लग जाती है, अंदर ही अंदर उसके जीवन में कुछ होने लगता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, मृत्यु की करीबी में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो जलन रखता है, क्योंकि वो दूसरे की हानि की योजना बना रहा है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है। इसलिए न केवल वो बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है, दूसरे व्यक्ति पर, बल्कि जो सोच रहा है उस पर भी इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है, आपको उसकी खुशियों में शामिल होना है, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस गंभीर समस्या को, जो जलन है, इस समस्या को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है, अपने परिवार में प्रवेश नहीं करने देना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और आप सबका स्वागत करते हैं हमें सुंदर सी सुबह में। सच में ये अद्भुत दिन है जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नया होता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, आप आपके पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ महिमा और प्रशंसा करते प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते क्योंकि आप अच्छे, आप भले परमेश्वर हैं, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर पिता हम सबको दिखाया प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर पिता हम मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा को कर पा रहे हैं। इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो यीशु मसीह। हम घटे और तू बड़े, तेरा राज्य प्रभु हम सबके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि यीशु आज जो भी विनती निवेदन लेकर वो आए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में वो प्रार्थनाएं पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब इस पूरे महीने में प्रभु तू अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पारिवारिक समस्याओं के विषय में किस प्रकार छुटकारा पाए प्रभु तू सिखा रहा है प्रभु। हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते, क्योंकि तेरे वचन से पिता जब तेरे लोग सुन रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं प्रभु, तो वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जब पिता बहुत सी ऐसी बातें प्रभु परिवारों में है पिता कि हर एक के हृदय में प्रभु जलन की भावना है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी जलन की भावना है परमेश्वर, तो इसी वक्त प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो जेलसी प्रभु आपके लोगों से निकलकर चली जाए मेरे खुदा। प्रभु जब भाई बहनों में जेलसी है परमेश्वर पिता, परिवार में प्रभु एक भाई बढ़ रहा है पिता, उसके लिए जेलसी है परमेश्वर पिता, कौन सफल हो रहा है उसके लिए जेलसी है परमेश्वर पिता। आज हर प्रकार की जलन की भावना इनके जीवन से निकलकर चली जाए मेरे खुदावन। हर एक जन परमेश्वर पिता आपके प्रेम को समझने पाए पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब कोई इनसे आगे बढ़ रहा है मेरे प्रभु, तो वो उसके लिए धन्यवादित हो सके, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए धन्यवादित होते हैं तो प्रभु तू एक दूसरे को बढ़ाता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में प्रभु यदि आज इस जलन के कारण प्रभु एक दूसरे के जीवन में प्रभु बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है पिता, जलन करने के कारण प्रभु ये अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु उस पाप में इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि जलन करना प्रभु ये एक पाप के समान है खुदा। प्रभु आप इस पाप से परमेश्वर पिता अपने बेटे बेटियों को बचाएं प्रभु, इनके हृदय से आज उस जलन की भावना को दूर करें प्रभु। ये इनसे खुद से नहीं हो सकता, परंतु धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, वो सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु आपके लोग आपके इस जेलसी की भावना पर विजय हो सकते खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो खुदा। आप इस जलन की भावना पर इन्हें विजय करे मेरे खुदा, जयवंत करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों को पिता,
इस जलन की भावना से प्रभु छुटकारा दे। प्रभु परिवार में जो जलन है उसे आप छुटकारा दे मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु ऐसे हैं प्रभु जिनको अभी तक अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाई है, वो अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज यीशु के नाम से प्रभु उन भाई बहनों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, सफल होने में आप सहायता करें। एक बेस्ट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, संतान की आशीष इन्हें दे प्रभु, घर की आशीष इन्हें दे पिता परमेश्वर। जिसकी कमी इनके जीवन में है उस कमी को प्रभु तेरी ओर से प्रभु तू पूरा कर मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब आज इन्हें लगता है कि इनके जीवनों में रुकावटें हैं तो हर एक रुकावट को प्रभु हम इनके जीवन से दूर करते हैं, इनके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। आज ये जहां कहीं भी जाए प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु इनके लिए, इनके परिवारों के लिए सुरक्षा मांगते हैं। आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए है खुदा। कि और प्रभु तो इनके किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होने देगा प्रभु, तो इनकी हानि नहीं होने देगा प्रभु, तो इनका नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें डांटते और इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी जाओ और वो चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। नौजवान भाई बहनों के शरीर में जो भी कमियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो इसी वक्त उनके शरीर से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त सारे चोट और सारी घाव इनके शरीर से चले जाए। बुजुर्ग अंकल आंटी जो बीमार है पिता, घुटनों में, कमर में, चलने फिरने में दर्द है, सूजन है, यीशु के नाम से इसी वक्त उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। वेंटिलेटर आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। खुदावन आप मिरेकल वर्कर है खुदा, आप मिरेकल करने वाले परमेश्वर। इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु उनके लिए हम जीवन को मांगते हैं, उनके लिए हम चंगाई को मांगते हैं। और आपके ये लोग जो हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में खुदावन भले चंगे होकर स्वस्थ अपने घर आकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए। प्रभु आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो यीशु के नाम से। और खुदा ये किसी की भी उन्नति को देखकर प्रभु जलन न रखने पाए प्रभु, वरन उसके लिए प्रार्थना और धन्यवाद कर सके। और प्रभु ये अपने लिए भी पिता धन्यवाद दे सके प्रभु कि तू इन्हें भी बढ़ोतरी दे रहा है पिता। यदि आज आप कर्जे में हैं तो आपका कर्ज आपके जीवन से जा रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि यहोवा हम सब का चरवा है और हमें कोई घटी ना होगी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनतियां आज आई हैं मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहनों का आज बर्थडे है खुदा उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, अपने उद्धार के दर्शन को दिखा, उनके मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। और परमेश्वर अपने चेहरे का तेज उन पर चमका प्रभु, इनके जीवन से तेरी योजना पूरी होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावन पूरे साल भर में प्रभु आप इन्हें संभाले, अच्छा स्वास्थ्य दे और ये तेरी विश्वास योग्यता और तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखें। जितने भी खुशी के पल इनके जीवन में है खुदावन हम आशीष देते। जितनों की मैरिज होने जा रही है, यदि आज घटी कमी है खुदावन आप पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें बेस्ट जॉब दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने की बुद्धि दे, क्वालिफाइड करे प्रभु, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस वो कर सके और आपकी महिमा करे पिता। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया यीशु। आपका धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।